बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम सामीन व नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हर घर में कोई ना कोई मसाइल परेशानी दरपेश होती है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है, कोई माली परेशानी है, बच्चों की वजह से कोई परेशानी है, बेउलादी का मसला है, घर में बेबरकती है, पैसा बहुत आता है लेकिन यूं आता है और यूं चला जाता है, बनता कुछ नहीं, पता नहीं चलता किधर से आया किधर चला गया। और घर में और भी बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं। जॉब है, वो आए दिन मसला कोई ना कोई दरपेश होता है। तो इन तमाम के हल के लिए आज ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद है, बहुत फायदामंद है। ये 7 कीज हैं, 7 चाबियां हैं, 7 कुंजियां हैं, 7 स्पेशली मोस्ट परफेक्टेबल कीज हैं। इनको आप घर में यूज कीजिए। आपके घर में जो भी ताले लगे हुए हैं बेबरकती के, बंदिश के और तंगदस्ती के, परेशानियों के, लड़ाई झगड़े के, वो तमाम ताले जो हैं इन 7 चाबियों से आज खुलने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। कोई भी जो पॉइंट है स्किप मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा वक्त दरकार नहीं है। वक्त कम है, फायदा ज्यादा है। सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे पहली चाबी है जो कि आपके घर के बंद तालों को खोल सकती है, वो है पंजगाना नमाज की पाबंदी करना। अगर आप पढ़ते हैं तो उसको मजीद जारी रखिए, खुशू खुजू के साथ दिल लगा कर, दिल जमा कर पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं पढ़ते तो कोशिश कीजिए पढ़ने की। जरूरी नहीं कि आप एक ही दिन में 5 शुरू कर लें। अगर आपको बहुत मुश्किल पेश आती है, आहिस्ता आहिस्ता 2 पढ़े, 3 पढ़े, 4 पढ़े, आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूटीन बन जाएगी। क्या आप शैतान से कमजोर खुद को महसूस करते हैं? कभी नहीं। एक मर्द मोमन, एक मर्द जो कामिल होता है, एक मोमना औरत जो होती है, वो कभी भी शैतान को अपने से ज्यादा विन होते हुए नहीं दे सकती और ना होने देती है। इसलिए आपका दिल नहीं भी चाहता, सुस्ती आती है, कोताही आती है, तबीयत उचाट होती है, हर चीज को पीछे छोड़ दी, लेकिन जो ही आप अजान की आवाज सुने, हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ नमाज की तरफ, उसी वक्त मसल्ला बिछाइए, अल्लाह के हजूर सजदा कीजिए। और जब इंसान सजदा करता है तो बहुत सी परेशानियां, बहुत से मसाइल इंसान जब अल्लाह के सामने पेश करता है तो उसके दिल में ये इरादा होना चाहिए कि ए बारी ताला, ये सर मैंने तेरे हजूर झुका दिया है, अब तू ही मालिक है, मेरे तमाम मसाइल हल फरमा। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, ये सबसे पहली चाबी है जो आपके घर के तमाम मसाइल को हल कर सकती है, बंद दरवाजे खोल सकती है। दूसरी चाबी, शुक्र अदा करना। जो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दिया है, कम दिया है, ज्यादा दिया है, थोड़ा है, तो उसकी ना शुक्री ना करें। और अगर ज्यादा दिया है तो उसको भूले नहीं, तकब्बुर ना करें, गरूर ना करें। जो भी दिया है उस पर शुक्र अदा करें कि ऐ मालिक, अगर कम दिया है तो फिर भी तेरा शुक्रिया, और अगर ज्यादा दिया है तो फिर भी तेरा शुक्र है, तेरी करम नवाजी है। और शुक्र करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत और ज्यादा बढ़ाकर अता करता है। और दूसरी चीज, हसद से बचना। तीसरा पॉइंट है हसद से बचना, जो आपके बंद दरवाजे जो है वो घर के खोल सकता है। अगर आप किसी के साथ हसद में मुब्तला होते हैं तो ये आपके तमाम नेक अमाल जो है उसको खत्म कर देगा। और फिर फरमाया कि शहद एक बहुत मीठी चीज है, उसमें अगर एलवा की दरख्त का थोड़ा सा टुकड़ा पीस डाल दिया जाए तो सारे शहद को वो कड़वा कर देता है। इसी तरह अगर ईमान में थोड़ा सा हसद शामिल हो जाए तो वो तमाम अमाल को बर्बाद कर देता है, आपके ईमान को बर्बाद कर देता है। जब किसी को ज्यादा देखें कि इसको हमसे बढ़कर अल्लाह ने अता किया, तो उसको हसद की नजर से नहीं देखें, बल्कि रश्क करें और अल्लाह से दुआ करें कि ऐ मालिक, जिस तरह इसको अता फरमाया मुझे भी अता फरमा। तो आप बहुत से मसाइल से बच सकते हैं और आपके घर में बरकत भी आएगी, रहमतें भी नाजिल होंगी
और आपका ईमान भी महफूज रहेगा और अमाल भी महफूज रहेंगे। और चौथा पॉइंट जो है, चौथी चाबी जो आपके बंद दरवाजे खोल सकती है, वो है जबान का कंट्रोल। जबान को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, गलत फजूल गुफ्तगू से बचा कर रखना। किसी से बात करें, किसी से बोलें तो अच्छा बोलें, वरना खामोश रहें। किसी के आगे बुरा लफ्ज बोलने से, किसी की दिल आजारी करने से बचें। मैंने एक जगह पढ़ा था कि इंसान 99% 99% जो गुनाह है वो अपनी जबान से करता है, बाकी जो गुनाह है 1% वो सिर्फ हाथ से, पांव से प्रैक्टिकली वो करता है। 99% सिर्फ जुबान से इंसान करता है। इसलिए अपनी जबान का सही इस्तेमाल करें। कहाँ पर बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है, किस अंदाज से बोलना है। क्या आपका बोलना किसी की दिल आजारी तो नहीं कर रहा? अगर आपको किसी की जबान से तकलीफ पहुंचती है तो आप भी उसके आगे खामोशी का मुजाहरा करें। और बुरा बोलने से खामोश रहना जो है वो इबादत है। और इसके बाद जो पांचवी चाबी है जो आपके घर के बंद दरवाजों को खोल सकती है, वो है वक्त की पाबंदी करना। वक्त को कभी भी जाया मत करें। बाज लोग हैं वो बिल्कुल वक्त का ख्याल नहीं रखते। सोए रहना, कोई टाइम नहीं उठने का, कोई टाइम नहीं जागने का, कोई टाइम नहीं खाने का। बस दिन रात वो वक्त को देखते ही नहीं है और अपना वक्त जो है वो बर्बाद करते हैं, जाया करते हैं। ये गफलत इंसान के ईमान को भी बर्बाद करती है और उसकी आखिरत और दुनिया जो है दोनों ही जाया होती हैं। वक्त की कदर कीजिए। वक्त आपका इंतजार नहीं करता, आपको वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। आज का गुजरा हुआ वक्त कल आपके लिए पछतावे का बायस बन सकता है। सुबह टाइम पर उठें। हर जो काम है उसको रूटीन के मुताबिक सुबह जब उठें तो अपनी रूटीन लिख लें। इस वक्त पर मैंने ये काम करना है, इतने वक्त पर इतना मैंने काम मुकम्मल करना है, नमाज का ये वक्त निकालना है, कुरान की तिलावत का ये वक्त निकालना है। हर काम के लिए अपना वक्त जो है उसको मखसूस कर लीजिए और वक्त को जाया मत कीजिए। 6 नंबर जो चाबी है जो आपके घर के बंद दरवाजे खोल सकती है, वो है आप खुद भी और अपने बच्चों को भी, घर के तमाम अफराद ज्यादा से ज्यादा दुरूदो सलाम पढ़ने की आदत बनाएं। ये वो वजीफा है, ये इसको आप कोई आम और मामूली बात ना समझे। ये वो पावरफुल वजीफा है जो आपके बच्चों में इखलाकियात पैदा करता है। खुद आप आजमा कर देखें, अपनी आदत बनाएं। बिलखसूस जुमारात और जुमा के दिन अपने बच्चों की आदत बनाएं, उनको दुरूद पाक की फजीलत के बारे में आगाह करें। कोई वीडियो निकाल कर उनको सुनाएं दुरूद पाक की फजीलत के बारे में, और उनको ये तस्बीहात जो हैं दुरूद शरीफ की ये करवाएं। जुमारात भी और जुमा भी, बिलखसूस ये 2 दिन जो है। उसके अलावा भी हर रोज थोड़ा थोड़ा जो है वो नमाज के बाद जब बच्चे कुरान पाक पढ़े उस वक्त पढ़ने की आदत बनाइए, अपनी भी और बच्चों की भी। बाज माएं खुद जिक्र अज़कार बहुत करती हैं लेकिन बच्चों को जो है वो इसकी तरफ कायल नहीं करती कि ये बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, अभी उनको इस चीज का पता नहीं। ये तो वो इतनी परमिशन है कि आप बगैर वुजू के भी पढ़ सकते हैं। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नात जो है वो सुनने की, पढ़ने की आदत बनाएं। जब ये चीजें दोनों घर में आती हैं तो बरकत आती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बच्चों के दिल में पैदा होती है। और जब बच्चे पढ़ते हैं तो ज्यादा बायसे बरकत होता है, क्योंकि ये वो मासूम बच्चे होते हैं जिनके अभी इतने गुनाह भी नहीं होते और इनकी दुआएं भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्दी सुनता है और कबूल फरमाता है। और सबसे जो लास्ट चाबी है जो आपके घर के बंद दरवाजे भी खोल सकती है, बरकत भी ला सकती है, खुशहालियां भी ला सकती है, जो भी आपकी शिकायत है घर में सब दूर हो सकती है। वो क्या है? वो ये है कि आप घर में नमाज भी पढ़ते हैं, अक्सर जिक्र अज़कार भी करते हैं, दुरूद सलाम भी पढ़ते हैं, तमाम चीजें पढ़ते हैं, फिर आप ये कहते हैं कि घर में फिर भी परेशानियां हैं, फिर भी घर के मसाइल खत्म नहीं होते,
फिर भी बेरोजगारी है, तंगदस्ती है, बच्चों की वजह से परेशानी है, औलाद नाफरमान है, घर में बरकत क्यों नहीं आ रही, जबकि आप नमाज भी पढ़ते हैं, दुरूदो सलाम भी पढ़ते हैं, जिक्र अज़कार भी करते हैं। तो इसकी मेन वजह आज मैं आपको बताती हूँ, वो ये कि हम ये तमाम चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली अपने घर के माहौल का जायजा नहीं लेते कि हमने अपने घर का माहौल किस तरह से रखा हुआ है, जिसके अंदर हम नमाज भी पढ़ते हैं, तस्बीहात भी करते हैं। आज हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन ट्रेंड बना हुआ है कि घर में बिलखसूस बच्चों के जो कमरे हैं वहां पर बड़े बड़े बालू रखे हुए होते हैं, बड़ी बड़ी जो पिक हैं अपने बुजुर्गों की, बच्चों की, वो हमने दीवारों पर सजाई होती हैं। जो बेडरूम है उसके टूल पर हमने रखे होते हैं, अपनी पिक रखी होती हैं, ड्रेसिंग टेबल पर रखी होती हैं, जानवरों की बनी हुई चीजें जो हैं वो रखी होती हैं, उनके स्टैचू रखे हुए होते हैं। याद रखें, ये तमाम चीजें जो हैं घर में जो आपने डेकोरेशन के तौर पर रखी हैं, ये आपके घर में सबसे बढ़कर बेबरकती का बायस है। अपने घर से इन तमाम चीजों को निकाल दीजिए, अपने घर को इन तमाम चीजों से पाक कीजिए। इसके अलावा भी घर में डेकोरेशन हो सकती है। आप उस्माए हुस्ना लगाइए, आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे मुबारक लगाइए, आप कोई नेचरली जो प्रिंटिंग चीजें होती हैं, नेचरली जो प्रिंटेड चीजें होती हैं, सीन होते हैं, सीनरियां होती हैं, वो लगाइए, जो कि गुनाह का बायस नहीं है, जो कि बेबरकती का बायस नहीं है। बाज में घरों में बहुत जो हैं, अब क्या मैं बताऊं कि उलमा कराम की, अपने जो बुजुर्गाने दीन हैं उनकी तस्वीरें लगाई होती हैं। तस्वीर चाहे आपने अपने टीचर की लगाई है, अपने किसी बुजुर्ग की लगाई है, चाहे आपने किसी उलमा कराम की लगाई है, कोई भी लगाई है, उसकी घर में कोई परमिशन नहीं, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, ये चीजें डेकोरेशन के तौर पर रखने की। गुजारिश है कि अगर आपके घर में कुछ ऐसा है तो सबसे पहले उसको हटाइए, फिर आपके जिक्र अज़कार भी असर करेंगे, आपके वज़ाइफ भी असर करेंगे, घर में नफूसत खत्म होगी, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, बरकत आएगी। उम्मीद है आपको ये तमाम पॉइंट अच्छे लगे होंगे। इनको जरूर यूज कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।